उवाच। गुरु जी प्रणमामि। एक छोटा सा श्लोक है मनुस्मृति का। अर्थकामे स्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। ये जो श्लोक है इसका सामान्य हिंदी में सरलार्थ हम लोगों को बताने की कृपा करें। तो यह श्लोक मनुस्मृति की द्वितीय अध्याय की त्रयोदश 13वां श्लोक है। ठीक इसके पहले प्रसिद्ध श्लोक है वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण। दशकम धर्म लक्षण षटकम पंचकम मनु कई प्रकार का है, अन्य श्रुतिकार भी कहें। उसमें तो आखिर में कही 4 प्रकार धर्म का लक्षण है। ये चारों जगह से हम धर्म के स्वरूप की भान होगा, हम लोग को देख सकते हैं। तो वेद से हम देख सकते हैं, स्मृतियों से, धर्मशास्त्रों से। वेदस्तु श्रुति विज्ञेयो धर्मशास्त्र तो वही स्मृति, स्मृतिवान धर्मशास्त्र। तो वेद की जो मूल वाक्य है कहीं ना कहीं कोई शाखा में पठित होगा, उसको मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने अनुमान करके उस वेद स्मृति वाक्य रहेगी अनुवादक वाक्य से। स्मृति जितने ही वेद का अनुवादक वाक्य है, इसलिए वही ये सब प्रमाण भी है। श्रुतेरिवार्थम स्मृति जैसे कालिदास कहते हैं। तो और वेद स्मृति को जो अनुमान करेंगे, वेद की प्रत्यक्षता और स्मृति की अनुमानता, इन दोनों से क्या प्राप्त होगा? तो सदाचार प्राप्त होगा इन दोनों से। इन दिनों को देख कर की, सुन कर की, सीख कर की स्वरूपतः तो क्या करेगा व्यक्ति? आचारवान बनेगा, सदाचारी होगा। अब सदाचारी से क्या होगा? तो सदाचार से वो आत्मप्रियता का अनुभव करेगा, अर्थात विवेकी बनेगा, कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञानी हो जाएगा। तो वही स्वस्य च प्रियमात्मनः। कोई कहेगा, अवान्तर प्रश्न करेगा, हमको तो दुर्मेध्य पदार्थ हमेशा खाने के लिए, पीने के लिए मन करता है, वो भी स्वस्य च प्रियमात्मनः। ऐसे नहीं अर्थ करना चाहिए। तो क्रमशः वेद धर्मशास्त्र से जो आचार प्राप्त होगा, उस आचार से उद्वेलित उत्पत्ति प्रिय होगा, वो आत्मा के प्रिय होगा, वो प्रियमात्मनः। उससे हमको धर्म की भान होगा। धर्म इस प्रकार एतन् चतुर्विधम प्राप्त साक्षात धर्म से, ये प्रत्यक्ष धर्म के लक्षण है 4 प्रकार। बाकी सब अप्रत्यक्ष है, वो भी धर्म के लक्षण है, लेकिन सार से ये 4 प्रकार प्रत्यक्ष से हम देख सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये श्लोक के बाद में तो जो आपने पूछा श्लोक, उसका वर्णन करते हैं। सदाचार से हम लोग क्या? शिष्टाचार, जहाँ पर श्रुति स्मृति का कोई विरोध नहीं है, लेकिन आचार में शिष्ट लोग, हमारे पूर्वज लोग करके आए हैं, हम भी करेंगे, वो शिष्टाचार है। वही शिष्टाचार के लिए अब 4 प्रकार के धर्म लक्षण कह दिया। अर्थकामेष्वसक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते। तो धर्म के ज्ञान किसके लिए है, ये प्रश्न है। भाई कोई तो अधिकारी होना चाहिए धर्म ज्ञान करने के लिए। केशाम धर्म ज्ञानम विधीयते? अर्थकामेषु असक्तानाम, जो अर्थ में और काम में असक्त है, अर्थात अर्थ काम आदि जो लिप्सा वस्तु है, उनमें जिनकी आसक्ति नहीं है, तो उनके लिए धर्मोपदेश है। उन वर्ग के लिए भगवान मनु ये उपदेश करते हैं। ये तो अर्थकाम समीहया लोक प्रतिपत्ति अर्थ धर्म अनुतिष्ठन्ति। समीहया माने ईप्सित वस्तु लाभया, यशार्थम, यश के लिए, अपने नाम कमाने के लिए। कुछ लोग धर्म के नाम पर अपने नाम कमाने के लिए भी अर्थ विनियोग करते हैं, लेकिन धर्म से उत्पन्न जो फल है, उस फल से वो भोगी नहीं हो सकते, वो फलवान नहीं हो सकते। तो इसीलिए
ये तो अर्थकाम समया लोक प्रतिपत्त्यर्थम धर्मम अनुतिष्ठन्ति न तेषां कर्मफलम, उनके कर्मफल प्राप्त नहीं होगा। तो उनके कर्मफल, उनको तो लिप्सा ही है, हमको लोक में नाम कमाना है, नाम ही हो जाएगा, लेकिन वास्तविक जो धर्म आचरण किया वो व्यक्ति, तो उस आचरण जनित जो फल है, अपवर्ग है, उसको नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि धर्मच विच्छतां प्रकृष्टं प्रमाणं स्मृति, प्रकर्षबोधनं तु स्मृति विरोधे स्मृत्यर्थनादरणीय इति भावः। यहाँ धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति कहने का मतलब ये है, अगर कहीं श्रुति से प्रतिपादित कोई धर्म है, कोई स्मृति से अगर वो वैपरीत्य हो रहा है, बाध हो रहा है, तो उस बात को क्या करेंगे, हम स्मृति को अनादर करते हुए वैदिक धर्मों को ही आदर करेंगे, स्मृति को वहाँ आदर नहीं करेंगे, अर्थात स्मृत्युक्त धर्म को वहाँ परिपालन नहीं करेंगे, वैदिक धर्मों की पालन करेंगे। क्योंकि धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति ही परम प्रमाण जो है वेद को मान रहे मनु, इसलिए माने स्मृत्यर्थम नादरणीयम। जाबाला भी उसको मनुस्मृतिकार को अपने मुहर लगाते हुए कहते हैं, स्मृति स्मृति विरोधे तो श्रुतिरेव गरीयसी अविरोधे सदा कार्यम स्मार्तम वैदिकवत् सदा। श्रुति और स्मृति परस्पर अगर विरोधाभास दिखाई देगा तो स्मृति वेद वाक्य ही गरीयसी, गरिष्ठता को प्राप्त करेगी, बलवान होगी, और कोई विरोध नहीं है। जैसे अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनायित तमध्यापयित गर्भाष्टमे अष्टमे वा ब्राह्मण से उपनायनम, कोई बाधा नहीं श्रुति का। कल्पशास्त्रकार स्मृतिकार कहते हैं आप गर्भाष्टमे अथवा अष्टम वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन करिए, उसको वेदाध्यापन करिए। इस प्रकार स्मृति का भी आदर आप करेंगे, उस वैदिक जैसे वेद वाक्यों का आदर करते हैं, स्मृति का आदर करते हैं। और भविष्य पुराण में भी इस विषय को विचार किया, श्रुत्या सह विरोधे तो बाध्यते विषय विना। श्रुति के साथ अगर बाधित होती है, बाधन करने के लिए खड़ी हो जाती है श्रुति, बाधन तो नहीं कर पाती है, परंतु श्रुति वाक्य से स्वयं बाधित हो जाती है, पराजित हो जाती है। और मीमांसकार जैमिनी इसको निरपेक्ष विचार करी कहते हैं कि विरोधे त्वनपेक्षम स्यात् असति ह्यनुमानकम। श्रुति के विरोध में स्मृति वाक्य जो है अनपेक्षमाण प्रकार अनादरणीयम। श्रुति अगर विरोध कर रही है, उस वाक्य का खंडन कर रही है, स्मृति वाक्य का, तो उसको अनादर कर देना चाहिए। स्मृतिर्वेद विरोधे तो परित्याग यथा भवेत् तथैव लौकिकाचारम स्मृतिवादे परित्यजेत ये भी अन्यत्र। जैसे धर्मशास्त्र और वेद श्रुति स्मृति परस्पर वैपरीत्य अगर होंगे, स्मृति अगर बाधित करने के लिए श्रुति वाक्य को चेष्टा करती है तो स्वयं बाधित हो जाती है श्रुति वाक्य से। उसी प्रकार जितने भी हमारी आचार है कह के कुछ लोग कहते हैं, कह के आ रहे हैं, अगर वो धर्मशास्त्रीय ग्रंथ से बाधित हो रहा है वो आचार, उसको भी परित्याग कर देना चाहिए। कुछ लोग गुरुजी एक उक्ति देते हैं, कहते हैं कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। तो इस प्रकार वाक्य कहीं धर्मशास्त्र मिल नहीं रहा है। जो लोग आचार प्रमाणम करके मानते हैं तो आचार वही आचार प्रमाण है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए श्लोकी मनु ने कहा, धर्म जिज्ञासमाणानां प्रमाणम परमम श्रुति। तो परम प्रमाण जब श्रुति है, ना इस प्रकार के वाक्य कोई श्रुति में दिखाई देती है, ना स्मृति में, ना पुराण में। ये कहाँ का वाक्य है, इसका कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं मिल पाया। तो इसलिए कुछ लोग इस प्रकार वाक्यों की भी गठन कर देते हैं, करके स्वयं चलाते हैं। लेकिन जैमिनी मीमांसा में स्पष्ट कर दिए कि विरोधे त्वनपेक्षम स्यात् असति ह्यनुमानकम। श्रुति विरोधे स्मृति वाक्यम अनपेक्ष प्रमाणम नाम अनादरणीयम, उसका अनादर करते हैं। असति विरोधे
मूल वेदानुमानम, अगर कोई विरोध नहीं धर्मशास्त्र की वाक्य का वेद वाक्य से, तो इसको पालन हम इसलिए करते हैं कि उस वेद वाक्यों को अनुमान करता है स्मृति। स्मृति स्मरणात् स्मृति, तो ऋषि लोग उस वेद मूल वाक्यों को अनुमानित करके अपने पद्याकर में लिखे हैं। वेदोखिल धर्म मूलम तो ही है, सभी धर्म उसमें ही है, निहित है। ये लोग, हम लोग को तो प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हम लोग, वो लोग अनुमान करते हैं ये स्मृति में इस प्रकार के वाक्य है, अनुमान करके स्वयं प्रणयन करते हैं हम लोग के लिए संदेश। तो इसलिए ये हो गया जो अर्थ और काम ये दोनों उपार्जन करने में असक्त है, अक्षम है, अनधिकृत है, शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से, किसी भी रूप से, तो उनके प्रति वो क्या करेंगे? फिर कुछ तो करेंगे, क्या करेंगे? उनके प्रति मनु कहते हैं धर्मोपदेश कर्तव्य। जब अर्थ और काम दोनों का उपार्जन में व्यक्ति अक्षम हो जाएगा तो उसकी झुकाव धर्म की ओर हो जाता है। तो उस धर्म को जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य के प्रति, मनुष्य वर्गों के प्रति धर्म का उपदेश करना चाहिए। वो धर्म कैसे होगा? तो पहले जो वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, ये चारों तो धर्म है ही, फिर भी चारों में से कहीं अगर परस्पर वैपरीत्य समस्या होगी तो धर्म जिज्ञासमाणानां प्रमाणम परमं श्रुति, तो श्रुत्युक्त धर्म एवं परिपालनीय। अगर वो स्मृति धर्म भी पालनीय है, अगर वेद की विरोध ना हो तो श्रुति में कोई वाक्य है भाई वो तो वेद में नहीं है, आप कहते हैं कि प्रमाणम परमम श्रुति है धर्म के विषय में, तो ये तो स्मृति है, श्रुति नहीं है। तो ये स्मृति वाक्य की अनुमाता कौन है? उस मंत्र दृष्टा ऋषि है, वो अनुमान किया है, अनुमान करके हमको पद्य रूप में दिख रहा है, लेकिन उसको देखा है वो वेद में है, वो धर्म सरलार्थ करके श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। कालिदास भी इस मर्यादा को परिपोषित करते हैं अपने। तो ये अर्थ, सामान्य अर्थ ये हो गया साधारण से, धर्म और काम में जिनकी आसक्ति नहीं है, जो असमर्थवान है, जो धर्म काम व्यवहार क्षम नहीं है, नहीं कर पाएंगे, ना धर्म ना अर्थ, तो उनके प्रति उनका धर्म जिज्ञासा के प्रति, धर्म के जानने प्रति उनकी जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, धर्म पदार्थ क्या है, कैसे धर्म करेंगे। सामान्यतः हम लोग लोक में भी देखते हैं इसे, जो कितने बड़े बड़े मालिक है, कितने धन की धनपति है, आखिर में चतुर्थावस्था में दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, ये सब सामान्य लोक से ही प्रसिद्ध है, उसको शास्त्र देखने की जरूरत नहीं है, सामान्य अनुभव में दिखते हैं। तो उन व्यक्तियों के प्रति धर्मोपदेश करना चाहिए। तो धर्म जिज्ञासु हे सज्जनों, आप धर्म करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन ये याद रखिए तो मनु के अनुशासन है, ये वेद के अनुशासन है, धर्म में प्रमाण, परम प्रमाण कौन होगा? श्रुति वाक्य ही होगा। ये सामान्यतः अर्थ कर सकते।